निकालते हैं, जब हवन करते हैं इतनी सारी, हम हिंदू भी खुद खुले में करते हैं, आप ऐसा क्यों करें? जबकि मुसलमान जो हैं वो सिर्फ खुले में शांति से ही करते हैं, कोने में बैठ के शांति से करते हैं। तो मैं तो कहती हूँ आप सब पूरे देश के हैं, पूरे हम सब धर्मों के आप सीएम हैं, पूरे सब धर्मों के आप प्रधानमंत्री हैं, तो आपको सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, आपको एक अखंडता दिखानी चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, वो कहते हैं कि खुले में नमाज नहीं पढ़ने देंगे, अजान नहीं होने देंगे माइक से। देखिए गलत है, क्योंकि आप पूरे सबके मुख्यमंत्री हैं, आप सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सबके मुख्यमंत्री हैं, तो आपने गलत फैसला लिया है। क्यों मुसलमानों पे ही सिर्फ ऐसा हो रहा है? या आप जब कहते हैं, जब बम ब्लास्ट होता है तब आप सिर्फ यही कहते हैं कि मुसलमानों ने किया है। क्यों जो बम ब्लास्ट करते हैं वो उसमें हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान ही क्यों होते हैं? और 1% मुसलमान गलत हैं तो क्या सारे मुसलमान गलत हैं? वो सिर्फ, और आप सबको कर देते हैं हिंदू सारे भले हैं, जैसा कुछ नहीं होता है। सब धर्मों में एक सबका एक सोच होती है, किसी की गलत सोच होती है, किसी की अच्छी सोच होती है। प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर के माफ़ी मांगी कि हमने जो फैसला लिया था किसी कानून को बना करके, इसके लिए खेद उन्होंने जताई, माफ़ी मांगी और वापस ले लिया। क्या इसके बाद क्या आपने मोदी जी को माफ़ कर दिया है? नहीं जी नहीं, हमने बिल्कुल माफ़ नहीं किया है और हम कभी भी नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दे दिया जाता है, किसानों को लॉलीपॉप दे दिया हो कि यहाँ से चले जाएंगे, उखड़ जाएंगे, उसके बाद में देखेंगे। देखिए मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया। ये बोल दिया है कि हम आपकी शर्तें मान लेते हैं, एक चिट्ठी बना के दे दी कि सरकार की तरफ से तो कोई मिला नहीं फेस टू फेस, तो इसका मतलब उस किसानों की वैल्यू नहीं, तो एक लेटर दे दिया हो फिलहाल के लिए कि उखाड़ देते हैं, चुनाव आएगा, चुनाव होने के बाद फिर देखेंगे। देखिए अब तो उन्होंने ये जो अध्यादेश लाए थे, अध्यादेश में ही हुआ है, ये कृषि कानून इन्होंने वापस ले लिया, और इन्होंने जैसे फेस टू फेस अभी मीटिंग होने वाली है 15 जनवरी को, तब हमारी एमएसपी की गारंटी देखी जाएगी। अगर उन्होंने हमारी एमएसपी की गारंटी नहीं दी तो हम वापस आंदोलन शुरू कर देंगे। दोबारा आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। एमएसपी पर लिखित कानून नहीं बना हुआ है, क्या फिर से यहाँ पर आंदोलन करने के लिए वापस आ जाए? देखिए हमारे को आश्वासन दे दिया गया है कि हम इसको एमएसपी की गारंटी भी देंगे, और इसलिए हम अभी जा रहे हैं। अगर नहीं देंगे तो हम वापस आ जाएंगे अपने गांव से। तो एमएसपी पर गारंटी बना के लेके जाना चाहिए था ना, फिर इतनी मेहनत करके फिर वापस आना, फिर तंबू गाड़ना। देखिए वो हमारी प्रॉब्लम है, हम कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे वो हमारी टेंशन है, हम खुद देख लेंगे। बस हमारे को हमारी एमएसपी चाहिए, हमारे कृषि कानून वापस हो गए, हमारे संसद में हमारे जो 750 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनके लिए मौन रख दीजिए, वो हमारी प्रॉब्लम है, हम अब खुद समेट लेंगे। आपकी इतनी नाराजगी थी पिछले 13 महीने से, जो किसान बैठे हुए हैं लगातार, जब भी आप आती किसानों को लेके, मतलब किसानों के मुद्दे लेके नाराजगी जताती, लेकिन अब जाके किसानों के पक्ष में जब फैसला आया है तो नाराजगी तो दूर हुई होगी? जी नहीं, नाराजगी हमारी दूर नहीं हुई है मोदी जी से। और अब क्या मतलब मतभेद क्या रह गया है? देखिए यही मतभेद रह गया कि 750 किसान जब मर गए तब उन्होंने ये फैसला क्यों लिया। 380 दिनों में इन्होंने 380 दिन हो गए, कितने सारे किसान मर गए, शहीद हो गए, तब इन्होंने फैसला लिया। ये तो ऐसे फैसला लेंगे तो भाई देश तो कहाँ चला जाएगा। फैसले से खुश नहीं हो गया? जी नहीं, देखिए इन्होंने ये फैसला लिया है कि तीनों कृषि कानून वापस लें, इससे हम खुश हैं, लेकिन जब इतने दिनों में लिया है इससे हम बहुत चिंतित हैं, इससे हम बहुत दुखी हैं। जब 750 से ज़्यादा किसान मर गए तब इन्होंने फैसला लिया। क्या किसान समर्थन नहीं करेंगे यूपी चुनाव में? जी बिल्कुल नहीं करेंगे, और उनके अलावा किसी और पार्टी को ही लाएंगे। बीजेपी का बटन कोई नहीं दबाएगा। किसान का समर्थन किस पार्टी की तरफ है? देखिए वो किसान से ही बात कीजिए, आप किसानों से ही बात कीजिए, वो किसान ही अपनी बातें बताएंगे। एक चीज़ बताइए, आपका शुभ नाम? संदीपनी मिश्रा। हाँ, तो मिश्रा जी एक चीज़ बताइए कि मोदी जी या योगी जी या अदर कोई नेता मंदिर जाते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं, स्कूल और हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? देखिए बहुत बड़ी बात है, स्कूल और हॉस्पिटल अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, रेड करते हैं, जो गलत काम करते हैं उनको नौकरी से निकालते हैं, जाते हैं। और यही नहीं, मोदी जी वो तो यही काम करते हैं, उनको इसलिए ही वोट मिल रहा है। इस साल तो मोदी जी आपको इस चुनाव में तो बिल्कुल भी वोट नहीं मिलेगा, चाहे अब आप कितनी भी रैलियाँ निकालें, काशी 1 महीने रहें, आप कुछ भी करिए, आपको वोट नहीं मिलेगा। ये सब आपको कौन सिखाता है जो आप बोलती हो, इसे कौन सिखाता है आपको?
देखिए, हम समाज में रहते हैं, अपने आप ही सीख जाते हैं। जब बच्चों के सब अपने आप से बचपन से ही बच्चे सीखते हैं तो बच्चे सीख ही जाते कोई बताता है आपको कि मोदी जी के खिलाफ बोलना है? हैं। देखिए, कौन ही बताएगा। अब तो जैसे देखा जाए, हम समाज में रहते हैं, हम जानते हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर रहती हूँ, मैं किसानों का दर्द जानती हूँ, मैं न्यूज़ देखती हूँ, मैं अखबार पढ़ती हूँ, मेरे को पता चलता है। ठीक, पता चलता रहता है क्या चल रहा है? जी बिल्कुल पता चलता रहता है। 2014 से अब तक मोदी सरकार है और बार बार वोट देकर उसको जिताया जाता है, तो कोई तो ऐसा काम आपके गाँव में होगा जो मोदी सरकार ने सही किया होगा? देखिए, उन्होंने जिस तरह से अभी इतने काम मैं नहीं उनके देखती हूँ, उन्होंने ऐसे काम किए भी नहीं हैं। पद्मश्री कंगना रनौत को दे दिया है, कंगना रनौत जी को पद्मश्री दे दिया है, उस पर उनकी क्या बात है? आप देखा जाए उनको, वो जिस तरह से उन पे FIR बिल्कुल भी नहीं हुआ, उन पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया है। जबकि उन्होंने कहा है कि 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो कांग्रेस के कटोरे में मिली भीख थी और इसलिए आज़ादी 2014 में मिली है। उन्होंने ऐसा बोला है और वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि वो उनकी चाटुकार हैं, वो उन पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं। वो उन्होंने इसलिए बोला कि मोदी आ गए, मोदी जब से आए, मोदी तभी ऑक्सीजन बनी है, कब तभी पानी बना है, तभी मेट्रो बनी है, तभी सारे भगवान लॉन्च हुए हैं। आपको नहीं लगता कि सारी नेगेटिविटी आपकी बीजेपी के खिलाफ है? कोई भी ऐसा पॉजिटिव आपका नज़रिया उनके लिए नहीं है अभी तक? देखिए सभी की उनकी तरफ नेगेटिविटी है। अब तो पहले हमारी भी पॉजिटिविटी थी, मैं भी पहले करती थी, तब मैं भी बीजेपी को बहुत सपोर्ट करती थी, मोदी जी को बहुत सपोर्ट करती थी। लेकिन जब से वो पूरे देश में प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं आए। अगर मोदी जी आपको आज शाम को लंच डिनर पे बुलाएं और चॉकलेट दें तो जाओगे? देखिए, हम बच्चे तो नहीं हैं जो हम चॉकलेट लें, और इतने हम लालची भी नहीं हैं। हमारे मम्मी पापा अच्छा कमाते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, हमारे घर में हमारे पास चॉकलेट आ जाती है। और जी हाँ, अगर वो चॉकलेट दे, वो उनका सम्मान है, उनका सम्मान मैं रखूँगी। प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं, मैं जाऊँगी। तो कौन सी चॉकलेट पसंद है उनको पता होना चाहिए ना। देखिए, मैं चॉकलेट लेने नहीं जाऊंगी, वो भी मैं चॉकलेट किसी बच्चे को ही दे दूंगी, और इतनी लालची है मैं हूँ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपका ना दोबारा से परिचय जानना चाहेंगे, और जी बताइए आपका परिचय। देखिए, मेरा नाम संदीपनी मिश्रा है। कहाँ रहते हैं? जी, मैं दिल्ली शाहदरा में रहती हूँ। दिल्ली शाहदरा में रहते हैं जी जी। तो स्कूल जाते हैं? जी बिल्कुल। और गाजीपुर भी आते हैं? जी बिल्कुल जाते हैं। तो पहले स्कूल जाते हैं फिर गाजीपुर आते हैं? देखिए, अभी कोरोना के टाइम में स्कूल बंद है, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, और जब मैं उन्हें ख़त्म करके यहाँ पे आ जाती हूँ जी। और जिस तरह से देखा जाए, हमारे स्कूलों में भी पढ़ाइयाँ अच्छी होती हैं, सुबह सुबह सब कुछ काम हो जाता है, तो बाकी फ्री टाइम मिलता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। मार्क्स अच्छे आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। देखिए, मेरे दोनों तरफ ध्यान रहता है। अब ये नहीं कि मैं स्कूल से तुरंत भागी यहाँ पे आती हूँ। देखिए, स्कूल से ज़्यादा ज़रूरी ये भी है और यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी स्कूल भी है। तो देखिए, ऑनलाइन पढ़ाई मेरी हो जाती है और मार्क्स भी अच्छा। स्कूल में तो आप फेमस हो गए होंगे, टीचर भी जानते होंगे? देखिए, सब मेरे को जानते हैं, लेकिन मैं सबको ऐसे कहती हूँ कि मैं कॉमन बच्चे की तरह ही मेरे को भी पढ़ाएं, क्योंकि इतने बड़े बच्चे मैं भी नहीं हूँ। अगर मेरे को उसी तरह से एजुकेशन मिलेगी तो मेरे को अच्छा लगेगा जी। और मेरे टीचर उस तरह से एजुकेशन भी देते हैं। मेरे टीचर पूरा स्कूल चाहे मुझे जानता है, लेकिन बच्चों के सामने कोई ऐसा नहीं करता। आपके स्कूल में सबसे ज़्यादा कौन सी टीचर आपको अच्छी लगती है? देखिए, टीचर तो टीचर होती है, हर सब्जेक्ट की टीचर मेरे को अच्छी लगती है। सब टीचर अपनी तरह से ज्ञानी होती हैं, सब टीचर अपनी तरह से अच्छी होती हैं। कुछ जो डांटती हैं वो कुछ बच्चों को बुरी भी लगती हैं। मुझे कोई डांटती नहीं है, क्योंकि मेरे सारे काम अच्छे होते हैं, तो मेरे को अच्छी लगती हैं सारे टीचर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भारत की बेटी है, बच्ची है, किसानों का जितना समर्थन इस बच्ची ने किया है, उसको देखते हुए ये सरकार भी समझे और इस अन्नदाता का साथ देते हुए इसकी समस्याओं को समझे। देश में 3 ही लोग परेशान हैं, एक किसान, एक जवान और एक मज़दूर जो गरीब है। तो इन तीनों पर नज़र रखी जाए सरकार के द्वारा, इनकी समस्याओं को समझा जाए, जो कि देश में आज तक नहीं किया गया है। गुरुद्वारों का दौरा किया जाता है नेताओं के द्वारा, मंदिर का किया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल और स्कूलों का दौरा नहीं किया जाता है, जिनकी हालत बहुत ही ख़राब है, खस्ता है। आप कुछ बोलना चाहेंगे जो स्कूलों की हालात है सरकारी?
देखिए सरकारी स्कूलों के हालात क्या है मैं बताऊँ। यूपी के मॉडल देख लीजिए, दिल्ली का मॉडल देख लीजिए, दिल्ली का आप ही खुद दौरा कर लीजिए। हर स्कूल इतने बढ़िया हैं, एक्सीलेंस बन रहे हैं, वहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, सब टीचर इतना बढ़िया तरह पढ़ाते हैं, मेंटर्स हैं, मेंटर टीचर हैं। और अभी तो देशभक्ति सिलेबस भी आ चुका है, और देखा जाए हमारे जो हैप्पीनेस सर्कुलम भी आ चुका है, तो टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। केजरीवाल जी का समर्थन कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे आप? देखिए जब वो अच्छा पढ़ाते हैं तो समर्थन तो सभी करेंगे। देखिए इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि एक आदमी है जो विकास पे देख रहा है, जो रोजगार ला रहा है, शिक्षा देख रहा है, स्वास्थ्य ला रहा है, स्वास्थ्य देख रहा है। वो तीनों चीजें आम आदमी के लिए जरूरी होती हैं। तो केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी है वो चुनाव लड़ रही है उत्तर प्रदेश में भी और पंजाब में भी और उत्तराखंड में भी। तो बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ कुछ ये सीटें ला पाएंगे? क्योंकि ये फ्री कर रहे हैं कि हम ये भी फ्री देंगे, वो फ्री देंगे। फ्री नहीं कर रहे हैं। जो 200 यूनिट बिजली है, 200 यूनिट से ज़्यादा जितनी बिजली अगर खर्च करोगे आप तो आपका जीरो आएगा। और अगर 200 यूनिट से 1% भी ज़्यादा करोगे, 201 करोगे, तब आपका तुरंत धड़ बिल आएगा। केजरीवाल जी ने जब से ये बोला कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी, तो बाकी पार्टियाँ भी यही बोलने लगी हैं। देखिए ये तो सब ऐसे ही है, नकलबाज हैं। ये सब यही करते रहेंगे, दूसरों को देख के करेंगे, ये नहीं करेंगे कि खुद कर लें। जी केजरीवाल जी में जी आपको बता दें एक मिनट कि ये बच्ची है, तो बच्ची वाली बात तो केजरीवाल जी में है। केजरीवाल जी में एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी क्या है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में कोई कृषि मंत्री नहीं है। केजरीवाल जी शहर का विकास तो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, शहर की फैसिलिटी अच्छे तरीके से दे सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के मामले में गांव का नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश। वो नहीं, गांव उत्तर प्रदेश का क्या विचार है इस बारे में? वो एक IAS अधिकारी और IRS अधिकारी रह चुके हैं, तो वो कर पाएंगे मैनेज नहीं किसानों को? देखिए मोदी जी से तो एक सेकंड रुक जाइए, मोदी जी से बढ़िया संभाल लेंगे देश को। और देखा जाए कृषि मंत्री भी वो बना लेंगे अपना, जब टाइम आएगा तो वो बना लेंगे। ये तो कम ही नहीं है कि उन पे मंत्री कम है, टाइम उसमें नहीं है ना। तो आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं है कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं? जी बिल्कुल, मैं शामिल भी हो सकती हूँ और मैं अपनी पार्टी भी बना सकती हूँ। तो चुनाव कहाँ से लड़ेंगी फिर आम आदमी पार्टी में आ जाएंगे जब? देखिए वो आम आदमी पार्टी के पद के जो मेरे टाइम में जो नेता होंगे, जो भी अध्यक्ष होंगे, वो उन पे जाता है। और देखा जाए तो आपने जिस तरह से बोला कृषि पे कृषि मंत्री नहीं है, तो जब वो यूपी में आ जाएंगे, जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कृषि मंत्री भी बना देंगे। आप इस तरह से तो हम नहीं कह सकते कि तुरंत बना दो, हमने नोटिस भेज दिया तुरंत बना दो। देखिए उन पे बहुत सारे और भी काम होते हैं, और भी वो बहुत काम करते हैं। और जिस तरह से देखा जाए गुजरात में इतनी महंगी बिजली है, इतनी सरकारी अस्पताल इतने बेकार हैं, सरकारी स्कूल इतने बेकार हैं, तो देखिए इतना काम वो दे रहे हैं, इतनी अच्छे काम दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। सिटी के लिए तो अच्छे आदमी है, शहर के लिए तो अच्छे आदमी है। बच्ची है, हौसले बुलंद हैं और आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर बनने का दावा करती है। और केजरीवाल जी तो सुनेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट भेजेंगे। देखिए मैं केजरीवाल जी से मिली हूँ, मैंने देखा है उन्हें, मैं जानती हूँ, तो वही बातें हैं। हम अब मेरे को गिफ्ट तो नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप चाहते हो कि आम आदमी पार्टी आए? देखिए मैं तो चाहती हूँ कि जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो लाल किले से झंडा फहराएं। ओहो, यानी प्रधानमंत्री बनाना चाहती हो? जी बिल्कुल। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आप देख रहे हो, एक बार इनका परिचय आपको दोबारा से दिलवा देते हैं। जी बताइए। मेरा नाम संदीपनी मिश्रा है। संदीपनी मिश्रा जी जी। मैं शाहदरा की रहने वाली हूँ। जी जी। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मौलिक भारत न्यूज़ से जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। बेटी है, बेटी के हौसले बुलंद हैं और ऐसे ही हौसले बुलंद किसानों के भी रहे और सरकार को झुकना पड़ा। और अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं बार बार कहता हूँ जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं, तो ये सही कहता हूँ गलत कहता हूँ? जी ये सही है। अगर आप भी लोग अगर चाहते हैं, किसानों का समर्थन करते हैं, तो आप भी यहाँ पे आइए, किसानों का साथ दीजिए। तो हमने तो दिया है किसानों के साथ। देखिए आप तो देते ही आए हैं, बाकी भी लोग हैं, उन्हें भी देना चाहिए। हम जैसे पत्रकारों के बारे में क्या सोच बनी आपकी? देखिए आप जैसे पत्रकारों के लिए आपने बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छे काम किए, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो
गोदी मीडिया आएगी कभी आपके सामने तो क्या वो रहेगा आपका, क्या सीख दोगे उन्हें? देखिए वो तो गोदी मीडिया है, मैं तो अभी भी कहती हूँ कि अगर वो अपनी तरह से अपने चैनल को चलाएं तो बहुत अच्छा चला सकते हैं। उन पे बहुत सारी खबरें हैं और आप तो कॉमनली होके करिए ना, क्यों आप बीजेपी पार्टी का सिर्फ सपोर्ट करते हैं? आप जाइए हरियाणा के सीएम का भी सपोर्ट करिए और आप जाइए ममता बनर्जी का भी सपोर्ट करिए, आप जाइए बसपा का भी सपोर्ट करिए, आप आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट करिए, आप सबका सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हम जैसे पत्रकारों का? मिश्रा जी जी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो हम आपके घर आएँ कभी तो क्या खिलाओगे? देखिए वो आपकी मनपसंद है और अगर आप खाने के लिए आ रहे हैं तो आपका स्वागत है। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद बच्ची का। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।